नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कमोडिटी बाजार। और आज सोने चांदी पे बात करने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटी से कुणाल शाह सर है। सर, वेलकम टू अवर शो। Hello, Rishabh, या and hello to all the viewers. या सर, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़े टाइम से जैसे जो सोने चांदी है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। तो कुछ अराउंड 10% की गिरावट थी, पर कल रात को एकदम से गोल्ड में एक तेजी आई है, तो कुछ $100 जो है एक सोना बढ़ गया है। तो सर, इसका क्या मेन रीजन है, आपको भी लग रहा है? ओके, सो ओवरऑल हमने 91,000 से 99,000 तक गोल्ड के प्राइस में स्पाइक आते हुए देखी, और उसके बाद फिर से 99 से 92,000 तक गोल्ड ने रिट्रेस किया ऑन द डाउन साइड। और 92,000 से आज फिर से अराउंड 96,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। सो कल लास्ट 2 दिन में दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं मार्केट में। सो हम्म। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है मार्केट में, दैट इज रिगार्डिंग, आप देखेंगे यूएस में और जापान में। यूएस की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया था सैटरडे को मूडीज द्वारा। हम्म। और उसके बाद हमने देखा यूएस की बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ने लगी। यूएस की बॉन्ड यील्ड में हमने जोर से एक इजाफा आते हुए देखा है। सो यूएस का जो 30 ईयर का बॉन्ड यील्ड है वो 5% हो गया। और सिमिलरली जापान का, ये जैसे स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं, बॉन्ड हम्म। यील्ड होती क्या है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है वो भी मैं समझाऊंगा आपके दर्शकों को। हाँ। बट बेसिकली द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एकदम सिंपल भाषा में आप कहेंगे, सो कॉस्ट हम्म। ऑफ फाइनेंस बढ़ गया। सो जो कॉस्ट पे आप डेट सर्विस करते हैं, वो डेट सर्विस करने की कॉस्ट बढ़ गई। सो जापान में भी हमने देखा बॉन्ड यील्ड जो 30 ईयर्स थी वो 1.5% से बढ़ के 3% के आसपास चली गई है। तो ऐसा मूव जनरली आता नहीं है। सो दिस टोक्स अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। इसके कारण स्लो डाउन आ सकता है, ऐसे सब फियर बन जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। और हम्म। वो फियर, जो असमंजस का माहौल बनता है, तो ऐसे में लोग गोल्ड बाय कर लेते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, एक रीजन ये था। और दूसरा रीजन है कि इसराइल ईरान हाँ। पे, ईरान की जो हम्म। न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पे अटैक करेगा। तो आज हम्म। का जो हम जो रैली देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। सो जियोपॉलिटिकल साइड पे ये दो डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट ये हुआ और दूसरा बॉन्ड डील का डेवलपमेंट हुआ। इसके कारण हमने गोल्ड में एक तेजी आते हुए देखी है। थर्ड, और एक चीज, चाइना के फिगर आए थे हम्म। गोल्ड डिमांड के। दैट वाज हम्म। क्वाइट इंप्रेसिव, क्वाइट अट्रैक्टिव इन स्पाइट ऑफ द हायर प्राइसेस। चाइना's gold demand अभी भी। stood out. Yeah, so हाँ। that is also one more reason why gold performed and behaved the way it is. बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कोई होती नहीं है, तो मुझे अभी भी कोई बड़ी तेजी इमीडिएटली आ जाएगी ऐसा मेरा ध्यान नहीं बन रहा है। अनटिल कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल हम्म। क्राइसिस आ गया, या ईरान पे अटैक हो गया, या ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, तो अलग बात है। बट मुझे लगता नहीं है ऐसा सब होने वाला है। इसराइल अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक करता है तो दैट इज गोइंग हम्म। टू बी अ वेरी बिग एस्केलेशन। तो मुझे यस। हाँ। इतना बड़ा एस्केलेशन होगा ऐसा मेरा बेस केस सिनेरियो में नहीं है, तो मैं मान नहीं रहा हम्म। हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मौजूदा स्तर से, और आप देखेंगे तो 3350, 3360 तक मैक्सिमम गोल्ड जा सकता है नियर टर्म में। वहां से तेजी नहीं होनी चाहिए। सो सर। ऑलरेडी हमने ऑलरेडी सर हमने जो एक बड़ी तेजी। सर, जो ये अभी 3500 का जो मार्क है गोल्ड भी इस पे आ गया है, तो क्या इससे अब बढ़ने के चांसेस है? आपको अभी ऐसा लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में? नहीं नहीं, ये 35 तो नहीं, ये अभी फिलहाल 3350 के आसपास आया है अभी। हाँ। राइट नाउ एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, इट इज 3315। यस। हाँ। सो मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा $3500 के पास जाएगा नियर टर्म में, ऐसा मेरा ध्यान नहीं है। मुझे नहीं लग हम्म। रहा है इतना तेज होना चाहिए गोल्ड में। हम्म। कंसोलिडेट करेगा और नीचे आएगा फिर से। अच्छे सो से। मैं अभी मानता हूँ कि 3200, $3100 ये सब गोल्ड के प्राइस आने चाहिए नियर हम्म। टर्म में। मुझे बहुत लंबी तेजी, ये न्यूज के कारण मूवमेंट आ सकता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती है उसके कारण मूवमेंट आ सकता है, बट उससे ज्यादा मुझे कोई इमीडिएटली कोई बड़ा राइज आ फॉल। जाए ऐसा नहीं लगता हम्म। है। थर्टी थ्री हम्म। फिफ्टी सिक्सटी पे अटक अटक जाएगा ऐसा लग रहा है।
अच्छा। और सर मेरा एक और ये पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं कि जो कच्चा तेल रहता है, जब मोस्टली वो बढ़ता है तो गोल्ड उसके इन्वर्स में डाउन रहता है, और जब गोल्ड हमको बढ़ता हुआ दिखता है अब जो कच्चा तेल है वो डाउन जाता है। पर अभी ऐसी कंडीशन बने हुए हैं कि कच्चा तेल और गोल्ड दोनों की जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या रीजन होगा सर? और ये शायद फर्स्ट बार ही हुआ है ऐसा, या हिस्ट्री में पहले भी हो रखा है ऐसा? देखिए, फंडामेंटली कच्चे तेल को और ऑयल गोल्ड को कोई कोरिलेशन नहीं है। अच्छा बट अच्छा। ऐसा माना जाता है कि जब कच्चा हम्म तेल बढ़ता है महंगाई बढ़ती हम्म। है, और महंगाई बढ़ता है तो गोल्ड बढ़ता है। सो ये एक लॉजिकल है। सो हमने अच्छा। जब गोल्ड $3,000 से $3,500 होते हुए देखा, और वो टाइम हम्म पे कच्चा तेल $80 से $60 आ गया। हम्म सो ऐसे। लॉजिकली जो आप लॉजिक बता रहे हैं कि आज ऑयल भी ऊपर है और गोल्ड भी ऊपर है, गोल्ड भी, सो हाँ। बिकॉज इज अप गोल्ड इज अप, नो। तो अच्छा। गोल्ड एक्चुअली क्या है? गोल्ड इज अ वेरी यूनिक कमोडिटी। तो हिस्टोरिकली जितने भी कोरिलेशन है, मुझे याद है जब मैं 2007 में मैंने नया नया करियर स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट टीवी शो था, तो सब अच्छा। वो टाइम पे यही बोलते थे, क्रूड बढ़ गया है तो गोल्ड बढ़ तो रहा है, गोल्ड। बराबर है। हम्म। तो वो इक्वेशन भी फेल हो गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 80 से 60 हाँ। हुआ और तीन। तो वो। सो गोल्ड के जो ट्रेडिशनल ड्राइवर्स है प्राइस के बढ़ने के, वो सभी, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड बढ़ता है, तो कई बार ऐसा हम्म। हुआ इन्फ्लेशन बढ़ा तो गोल्ड गिरा है। गोल्ड। कई बार ऐसा है कि स्लो डाउन होता है तब गोल्ड बढ़ता है, तो स्लो डाउन में गोल्ड भी गिरा है। कई बार हम्म ऐसा होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होता है तब गोल्ड अंडर परफॉर्मर रहता है, तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ गोल्ड के प्राइस हाई गए। तो ये हम्म जितने भी ट्रेडिशनल फैक्टर है जो टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते हो गोल्ड का हम्म बाय और सेल होने के लिए जो रीजन, ये सब फैक्टर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। गोल्ड अपने हिसाब से ही चलता है, और एक मेन रीजन जो गोल्ड का होता है चलने का, वो होता है फियर। गोल्ड साढ़े फिर। तीन हजार डॉलर क्यों मारा था? $3,500 इसलिए मारा था कि चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर जो हुआ, तो उस पे हम्म 150-150% टैरिफ लगा दिए एक दूसरे पे। हम्म तो आगे जाके क्या होगा, तो फियर सिस्टम में बढ़ गया। सो प्राइजेस ऑफ गोल्ड एज पर मी जनरली मूव्स अप शार्पली or crashes हम्म down sharply when the fear factor increases rapidly in the rapidly। financial system. At that time gold prices go up, or if the fear factor goes down, जैसे टैरिफ कम करके 30% पे लेके आ गए हम्म। यूएस, हाँ। इमीडिएटली गोल्ड $100 $150 नीचे आ गया। सो करेक्ट। जब जब अनसर्टनिटी बढ़ती है, फियर अनसर्टेन। बढ़ता है, तब तक गोल्ड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। एंड सर एक और जो टर्म है वो भी लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो रहता है, और वो अभी शायद 100 के पास चल रहा है। तो सर इसके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब गोल्ड सिल्वर रेशियो? ये जितने भी लोग ये गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात भी करते हैं, बराबर है, हाँ। तो वो रेशियो की बात हम लोग को तो बाई फोर्स, मुझे तो बाई फोर्स करनी पड़ती है। इसका अच्छा। कोई मतलब नहीं है। ऐसा ऐसा कौन किसने बोला है कि 80 साल ये रेशियो हम्म, 80 पे ही रहना चाहिए, या 90 पे ही रहना ना। चाहिए, या 100 पे रहना चाहिए, या पहले 100 साल से ये रेशियो 75 था तो अभी 100 हो गया है, तो ये अभी धीरे धीरे फिर से 80 आ जाएगा। ऐसा हम्म कोई कुछ लिख के गारंटीड होता नहीं है लॉजिकली। अभी सिल्वर को आउट परफॉर्म करने की जगह ज्यादा है, सिल्वर बढ़ने के हम्म चांसेस ज्यादा एज कम्पेयर टू गोल्ड। बिकॉज सिल्वर के फंडामेंटल डिमांड और सप्लाई साइड अगर आप देखेंगे तो वो बेटर है। तो सिल्वर अभी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, पर मैं रेशियो खेलने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। पर सर जैसे अभी सिल्वर में अपन देख रहे हैं कि जैसे जब गोल्ड बढ़ता है, सॉरी क्या, जब गोल्ड नीचे जाता हो अब सिल्वर उसके साथ नीचे जरूर हो जाता है। पर जब गोल्ड बढ़ता हो अब सिल्वर जो है वो $33 का जो एक मार्क है उसी पे फिक्स सा हो गया है। तो सर इसका क्या रीजन है? मतलब अभी सिल्वर में यही मार्क चलेगा या कि कोई स्पाइक आने के चांसेस अभी है? सिल्वर में इंडस्ट्रियल साइड को वो फॉलो करता है। जब इंडस्ट्रियल मेटल्स मंदी हम्म में रहते हैं तब सिल्वर नहीं चल पाता है, और गोल्ड नीचे हम्म आता है तो कायदे से सिल्वर को थोड़ा नीचे आना चाहिए, और वो हम्म आता भी है। बट इंडस्ट्रियल मेटल में ओवरऑल व्यू तेजी का है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स के पीछे सिल्वर चलेगी, और सिल्वर में मेरा, इंडस्ट्रियल मेटल में भी मेरा ध्यान तेजी है, और सिल्वर में मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा तेजी है। सो मैं सिल्वर में तो बुलिश। हाँ, नेक्स्ट 6 महीने में आपको 1,15,000 20,000 का रेट देखने मिलेगा, और वो अच्छा। मेरा व्यू है। और 2 साल आप, 2 से 2.5 साल आप पकड़ के रखते हैं तो एक हम्म लाख तीस हजार का मिलेगा आपको सिल्वर में। हम्म। तो सिल्वर में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। और सर अभी इस हफ्ते के आप क्या लेवल्स देना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में, अराउंड?
अगर आप दे रहे रफली हैं। बता सकता हूँ, मैं टेक्निकल तो देखता हाँ। नहीं हूँ। अच्छा। 3350, 3360 ऑन द अपसाइड, ऑन द डाउन साइड 3255 to 3260। और सिल्वर की बात करेंगे तो $32 ऑन द डाउन हम्म। साइड एंड $35 ऑन द अपसाइड। हाँ। सर आप लास्ट में कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हम, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है इस स्ट्रेटेजी में, बट आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग। एक्चुअली अभी क्या मार्केट बहुत अनसर्टन है, तो अगर आप कोई भी अगर ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। सो ये थे हमारे साथ कुणाल शाह सर, निर्मल बैंक सिक्योरिटी से। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे भी आप ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक थैंक यू। यू।